अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर चुके हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने जिस डीलर से प्रॉपर्टी ली है उसकी क्या जिम्मेदारी है और एज अ क्लाइंट आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझते हुए ही आप सही डिसीजंस ले पाएंगे या प्रॉपर्टी के अंदर एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएंगे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जहाँ पे लोग प्रॉपर्टी के अंदर बेशुमार दौलत समेटते हैं, पैसा कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग बदकिस्मती से अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। तो सबसे पहले हम डीलर को डिस्कस कर लेते हैं, रियल्टर को डिस्कस कर लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी एजेंट की क्या जिम्मेदारी है। देखिए, प्रॉपर्टी एजेंट की जिम्मेदारी ये होती है कि वो आपके बजट के मुताबिक आपको चीज दे। आपकी ये जिम्मेदारी है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसे ही आप अपने किसी भी ट्रस्टेड एजेंट को चूज करें जो एक मुतलका इदारों से मंजूर शुदा एजेंट्स हो, जिनकी एक अच्छी प्रोफाइल हो, जो आपको एक बेहतर मशवरा दे सकते हो, जिनका कोई विजन हो। जब कोई विजन होगा, जिनका एक अच्छा पोर्टफोलियो होगा, डेफिनेटली उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी। तो आप किसी ऐसे ट्रस्टेड एजेंट के पास जाएं, उसको आप बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं। आइदर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आइदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, आइदर आप चाह रहे हैं कि अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी कहीं ऐसा घर बनाएं, ऐसा प्लॉट लें, कुछ भी जो आपके जहन के अंदर है वो आप बताएं। तो जब आप किसी सही एजेंट का इंतखाब करेंगे तो सही एजेंट के प्राइस में यही चीज शामिल होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको बेस्ट सूटेबल वो ऑप्शन निकाल के दे, क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है। यहाँ पे लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि जैसे आप कह लें कि प्रॉपर्टी लेनी होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अनक्वालिफाइड एजेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो लोग इसको कोई इतना सीरियस नहीं लेते, बल्कि हर कोई समझता है कि चलो यार मैं अपने रिश्तेदार से, दोस्त से, भाई से बात कर लेता हूँ तो वो मुझे बेहतर मशवरा दे देगा। तो यहाँ पे अमूमन हमने देखने में यही आया। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह हर केस में अप्लाई हो, लेकिन मोस्टली हमने ये देखा है कि जब लोग अपने बचपन के दोस्त या कोई भी ऐसे करीबी लोगों के पास जाते हैं और प्रोफेशनल सर्विसेज को हायर नहीं करते, जब वो अनट्रेन्ड लोगों के पास जाते हैं तो डेफिनेटली उनको बेहतर मशवरा नहीं मिलता और उनके साथ फ्रॉड या धोखा हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये निकलता है कि ऑलवेज चूज राइट रियल एस्टेट कंसल्टेंट, राइट रियल एस्टेट एजेंसी जिसका एक बैकग्राउंड हो, जिसके पास प्रॉपर पोर्टफोलियो हो। तो उसके पास जाए, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा रिश्तेदारों से प्रॉपर्टी ना ले, लेकिन तहकीक जरूर करें कि आप किस बंदे से प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। सेकंड चीज इसमें ये होती है कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करनी है। बहुत सारे लोग जो है अब वो घबराते हैं, बताते नहीं है, वो कहते हैं कि जी हम अपना बजट जो है वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उससे आपको नुकसान ये होता है कि आपको शायद ये लग रहा होता है कि वो बंदा, अगर मैं इस बंदे को खुल के अपना बजट बता दूंगा तो जैसे हम आम रूटीन में 10 रुपए की चीज लेने जाते हैं या 5000 का सूट लेने जाते हैं, तो आपको शायद लगता है कि वो मुझे 5000 वाला सूट 8000 में दे देगा। लेकिन रियल एस्टेट में इस तरह की गुंजाइश नहीं होती। फिक्स प्राइसेस होती हैं, मार्केट प्राइसेस होती हैं। अगर आप अपना होमवर्क करते हैं तो आप के साथ धोखा नहीं हो सकता। तो जब आपने एजेंट सही चूज किया होगा, उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताई होगी, आपको चीज अच्छी मिलेगी। अच्छा, इसके बाद चीज ये है कि आप प्रॉपर्टी को विजिट जरूर करें। अगर आप फिजिकली विजिट कर सकती हैं तो ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि आप कोई घर ले रहे हैं, कोई प्लॉट ले रहे हैं, कोई मकान ले रहे हैं, आप मौके पे जाए देखें, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें जो आपको फ्यूचर में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वो जब आप उसको विजिट करेंगे, उसको देखेंगे, उसकी तहकीक करेंगे तो आप नुकसान से बच जाएंगे। इसके अलावा डीलर्स के जो प्राइस है, अगर थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस करें जो हमारा टॉपिक भी है, तो रियल एस्टेट एजेंट के प्राइस में आपकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक बेस्ट चीज देना है, अच्छा मशवरा देना है। उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो करवा के आपके नाम पे वो चीज ट्रांसफर करवा के देना एक रियल एस्टेट एजेंट की प्राइस में शामिल है। इसके बाद कुछ चीजें होती है आफ्टर सेल सर्विसेज, जो कि रियल एस्टेट एजेंट के प्राइस में तो शामिल नहीं होता, लेकिन आप अपनी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए रियल एस्टेट एजेंट को ये चीजें करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको बाद में रीसेल करनी है, तो ये भी आज के दौर के मुताबिक, आज की डिमांड के मुताबिक एक रियल एस्टेट एजेंट के प्राइस में आता है कि जी वो जो है उस बंदे को अब चीज बेच के अभी दे, या कोई मसला मसाइल आ रहा है, कोई इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ली है, कोई फाइल कैंसिल हो गई है, कोई और मसले मसाइल हो गए। तो ये बात ये है, बताने का मकसद ये है कि ये चीजें भी रियल एस्टेट एजेंट के प्राइस में आता है। लेकिन कुछ चीजें जो आप इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टीज लेते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट डिले हो रहा है या ये इस तरह के मसले मसाइल हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज डेवलपर के प्राइस में आती है। इसमें रियल एस्टेट एजेंट का कसूरवार नहीं होता, क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट की अपनी कैपेसिटी यही होती है कि वो आपको बेहतर प्रोडक्ट दे और उसके बाद
आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफली तरीके से, वो एक मिडल मैन का बेसिकली रोल अदा कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। और क्लाइंट एंड से अगर देखा जाए तो क्लाइंट एंड से भी जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो चीजें जरूरी है। इसी तरह एक और मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपने एक अच्छा एजेंट चूज किया, अपना बजट बताया है, तो रीसेल के अंदर आपको कंडीशनल टोकन जो है वो भी एक रियल एस्टेट एजेंट को देना पड़ता है ताकि वो आपके बिहाफ पे मार्केट में वर्क कर सके और आपको कोई अच्छी चीज जो है वो पिक करके दे सके। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि जी हम टोकन नहीं देना चाहते, आप हमें सिर्फ ऑप्शंस बता दें। तो हमारी मार्केट में ये भी प्रैक्टिस होता है कि लोग फेक कोडिंग कर देते हैं, लोग फेक नंबर्स जो हैं वो आपको बता देते हैं जस्ट बिकॉज कि जी एक दफा ये बंदा मुझे टोकन दे दे, बाद में मैं इसको अपनी मर्जी की चीज दे दूंगा। तो इसमें देखा जाए ये चीज भी नॉन प्रोफेशनल है, ये चीज भी डीलर हजरात की तरफ से गलत है। लेकिन साथ ही साथ ये चीज भी प्रैक्टिस इसी वजह से हो रही है कि क्लाइंट भी ये चाहता है कि पहले दिन से चीजें टेबल पे रखी जाए, उसके अगेंस्ट में पैसे दूं। लेकिन ये है कि अगर आप कंडीशनल टोकन देते हैं, अपनी रिसीविंग कंडीशनल लेते हैं, तो वो आपके पैसे मरते नहीं है, वो आपसे पूछ के ही जो अवेलेबल ऑप्शन होंगी, कंफर्म ऑप्शन होगी, उसकी डील बनाई जा सकती है। तो ये कुछ चंद बातें हैं कि एक डीलर और क्लाइंट का रिश्ता क्या होता है और क्या होना चाहिए। इसमें अब भी हमने क्या होता है जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो बताया। अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि आइडियल रिश्ता क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक डीलर को ये चाहिए कि अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट वहां पे करवाए और इस तरीके से करवाए कि जैसे ये उसके अपने पैसे हैं। तो जैसे इंसान कभी ये नहीं चाहता कि उसका अपना नुकसान हो, तो मैं ये समझता हूँ ऐसे ही हर रियल एस्टेट एजेंट को चाहिए कि वो अपने हर क्लाइंट के पैसों को ये समझे कि ये मेरे जाती पैसे हैं, क्योंकि जब वो ये समझेगा तो वो खुद ही अच्छा मशवरा भी देगा, अच्छी सर्विस भी देगा और अपने क्लाइंट का कभी भी नुकसान नहीं करेगा। इससे क्या फायदा होगा कि एक रियल एस्टेट एजेंट का भी कारोबार बढ़ेगा। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जी आप इतनी ज्यादा जगहों पे काम कर रहे हैं, मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, मुल्क में काम कर रहे हैं, इतने ज्यादा आपके क्लाइंट्स हैं, तो वाई? तो बेसिकली हमारा कोई खास फार्मूला नहीं है। हमारा फार्मूला यही है कि हमारी जात से, हमारे अदारे से, हमारे मशवरे से किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचे, बल्कि हमारी हर मुमकिन ये कोशिश होती है बहैसियत इंसान जो हम सोच सकते हैं, जो हम आइडियलाइज कर सकते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को बेनिफिट हो। अल्लाह का शुक्र है लोगों को होता भी है। तो यही फार्मूला है, फार्मूला ऑफ सक्सेस फॉर रियल्टर, फार्मूला ऑफ सक्सेस फॉर द एंड यूजर, फॉर द इन्वेस्टर्स। तो ये सारी चीजें हैं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि हम बात करें, कोई भी ऐसा टॉपिक हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।